बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ एजुकेटर्स ऑफिशियल। आज हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। इसमें हम हमारे पास कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल, स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, जिसके हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके पास ये क्वेश्चन है गिवन। जैसे मैं एक बार लिख सकता हूँ कि 2 रेडिकल 3 प्लस 6 रेडिकल 3। देखें यहाँ मेरे पास कॉमन है रेडिकल 3, तो मैं रेडिकल 3 को क्योंकि दोनों तरफ कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा 2 प्लस 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये रेडिकल 3 और प्लस 8। तो आप 8 इधर नहीं लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं इसको। बस यही इसका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है कि इसमें मैं ले लेता हूँ ये क्वेश्चन, इसका एलसीएम हो जाएगा। 8 का एलसीएम हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह आपके पास 12 का भी एलसीएम आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपने 8 की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है ये, और 12 की जगह पुट करनी है ये वैल्यूज़। आपने इस 12 की जगह यानी जो एलसीएम जिसका बना ना, ये वाली वैल्यूज़ एलसीएम की आपने उसमें लिख दी है सिंपली। तो अब आप इसकी एलसीएम की वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ गए, और ये भी आ सकते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में हो तो हम एक रेडिकल में लिख सकते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, यहाँ आप गौर करें, एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर बन रहा है, और बाकी ये पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, जो पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाता है। वो किस तरह आ जाता है ये सुनते तो हैं हम, और अभी देख भी लेते हैं ना। 2 का इसका भी स्क्वायर हो गया इस तरह, इस 2 का भी स्क्वायर हो गया, और ये 2 और 3 इस तरह आ गया। आपको ये रूल पता होगा कि स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाता है। तो जब स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल होगा तो एक बार ये 2 बाहर आएगा, एक बार ये 2 बाहर आएगा, और रेडिकल में बचेगा 2 इंटू 3, जो कि अब आप इस तरह लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बनेगा। ये एग्जाम्पल से 2। अब हम इसके बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है रेडिकल 169। तो जब आप इसको एलसीएम करेंगे तो एलसीएम इसका होगा 13 से। तो आपको 169 को किस में सेपरेट करना है, 13 इंटू 13 के अंदर। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो ये बन जाएगा 13, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, देन आंसर इज़ 13। ये इसका सिंपली आंसर। इसी तरह 14 और 21 रेडिकल में जो है, इसका क्या आपके पास एलसीएम बनेगा, इसका एक का तो एलसीएम बनेगा 7 इंटू 2 या 2 इंटू 7, और इसी तरह इसका एलसीएम बनेगा 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7। ओके, सो आप इसको एक ही रेडिकल में लिख लें, यानी इस तरह लिख लें 2 इंटू 3 और 7 इंटू 7, यानी जो पेयर है उसको मैं 7 लिख रहा हूँ। आपको पता है स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाता है, तो यानी 7 बाहर आ जाएगा, और रेडिकल में 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसके दीगर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन है हमारे पास 15 रेडिकल 15 अपॉन 5 रेडिकल 5। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये एक सवाल देखिए। देखें, इसका एलसीएम करें 15 का तो क्या होगा, 3 इंटू 5 एलसीएम होगा। इसी तरह इसका एलसीएम करेंगे, इसको अब इसी तरह रख सकते हैं क्योंकि इसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या होगा कि ये देखिए कि ये है, हम जब इसको एक रेडिकल में लिख रहे थे तो अलग अलग भी सेपरेट कर सकते हैं। ये रेडिकल 3 हो जाएगा और ये रेडिकल 5 हम लिख सकते हैं। अब हम चाहें तो एक रेडिकल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे ये जो है इस तरह लिखे जा सकते हैं, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन के मुताबिक। यहाँ पर देखें, इसलिए किया था हमने क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं।
आंसर में आपके पास सिंपली रेडिकल 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास एक क्वेश्चन है ये 18 ओवर रेडिकल 18। ठीक है, अब इसको किस तरह सॉल्यूशन होगा इसका ये भी समझ लें। अब देखिए आपके पास है 18 और अपॉन लिखा है रेडिकल 18। ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करते हैं, देखें इसके ऊपर अगर आपने रेडिकल दिया तो आपके पास जवाज़ होना चाहिए कि आप स्क्वायर भी देंगे। तो अगर आप स्क्वायर रेडिकल देंगे तो इसके आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपने कुछ इस तरीके की चीज़ करनी है कि जिसका आपके पास रीज़न भी पुख्ता हो, क्योंकि मैथमेटिक्स एक पॉइंट का भी रीज़न रखता है। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, तो ये आपने रेडिकल लगाया। अब आपको एक रूल है जो कि अगर आपको वो रूल आपको अच्छी तरह से मालूम हो तब तो आप कामयाबी से समझ सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। आपने एक बार रेडिकल 18 इधर लिखा है, एक बार इधर लिखा है। जब आप इनको एक इसका ये भी रूल है कि हम जैसे कि हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड वाला रूल होता है। जैसे मैंने इसको अगर एक ही रेडिकल से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, रेडिकल से रेडिकल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, ये वहीं आ जाएगी कहानी। इस वजह से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वरना आप ये भी सोचेंगे कि फिर ये एक रेडिकल में लिखेंगे तो ये 18 इंटू 18 हो जाएगा। लेकिन एक इस तरह का भी रूल है कि जब हम इसे मल्टीप्लाई कराते हैं स्क्वायर बनता है, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल और वो आपके पास वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक ही बार में आ जाता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपली आंसर इज़ रेडिकल 18। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अब हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है 2 और 7 लिखा है 28 ओवर रेडिकल 7। ओके, अब इसमें क्या होगा, इज इक्वल टू भी साथ साथ लिखते रहें। इसी तरह 28 को आप किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, जब आप इसको एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम ज़रूर लिएगा जब भी आप इसकी वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अपना आपका वक्त बचाने के लिए। 7 4 ज़ा 28 और अपॉन में रेडिकल 7। यही चीज़ पिछले एक क्वेश्चन में हमने की थी, आपने देखा था। रेडिकल 7 लिख सकता हूँ और रेडिकल 4 भी लिख सकता हूँ इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो है आपके पास क्या रह जाएगा, 2 इंटू रेडिकल 4। ठीक है, अब इसी तरह जब आप 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये आपको पता है क्या बनता है, 2 बनता है इसका स्क्वायर। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 2 इंटू 2 हो जाएगा और रिमेनिंग आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब मैं मज़ीद आपको एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ इसका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन लिखा है 5 रेडिकल 8 माइनस 2 रेडिकल 8। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 5 माइनस 2 और बोथ साइड पर रेडिकल 8 है, तो हमने रेडिकल 8 को जो है वो कॉमन ले लिया है। अब जब हमने इस इधर से रेडिकल 8 कॉमन ले लिया है तो बच रहा है इधर अंदर जो है 5 माइनस 2 बच रहा है। तो आपको पता है 5 में से 2 गए तो 3 बचा और रेडिकल 8। देखिए एक क्वेश्चन मैंने पहले किया था जिधर मैंने रेडिकल 3 को आई थिंक कॉमन ले लिया था इस साइड पर, और इधर वैल्यू बच रही थी और 8 रेडिकल 8 था। तो क्योंकि हमें रेडिकल के बाद लिखने की कोई जवाज़ नहीं होता, हम इसको यहाँ लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको वो सिंपल वे में करा दिया जिस तरह था, फिर इसको वो इस तरह भी इसलिए करा दिया, आपको रीज़न उसका दे सकूँ, और ये एक्चुअली इस फॉर्म में लिखा जाता है, आपने ये देखा भी होगा। तो ये इसका आंसर है। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।